हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी आईक्यू में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के प्रश्नों को जब पूछता है तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको तो हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें बहुत गहराई होती है। जब हिंदी साहित्य वैकल्पिक की बात की जाए तो कबीर का नाम सहसा ही जुबान पे आ जाता है। और जब हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर के व्यक्तित्व को अगर देखें तो उनका जो व्यक्तित्व है, जो कभी आपको समाज सुधारक के रूप में लगेगा, कभी आपको वो कवि के रूप में दिखेगा, कभी वो संत के रूप में दिखेगा और कभी आपको कबीर भक्त के रूप में दिखेंगे। ऐसे उनकी भाषा की बात कर ली जाए तो उनकी भाषा, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं, कुछ लोग उसके फक्कड़ भाषा कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कहा कि वो भाषा के डिक्टेटर हैं। खैर, उस पर कभी बात करेंगे। कबीर की जब भाषा को देखेंगे तो आपको उसमें पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, सबका आपको मिक्सचर दिखेगा। तो उनकी भाषा में भी कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की उपादेयताएं दिखती हैं। लेकिन जब हम उनके दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन एक प्रमुख स्रोत है जिससे हमें यह पता चलता है कि कबीर किन किन विचारधाराओं को देखते समझते थे और उनके काव्य में वो परिलक्षित होती हैं। तो आज जब हम कबीर के दर्शन की बात करेंगे तो हम उन सभी विचारधाराओं को, उन सभी दर्शन को न सिर्फ देखेंगे समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कहां पे, किस दर्शन पे कबीर किस पद्य को लेके आते हैं। ठीक है, बात करें उसके पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू में इस समय चल रही है ग्रेट लर्निंग डे सेल। ठीक है, और अगर आप इस सेल से जुड़ना चाहते हैं तो आप 30 जून तक जो हिंदी साहित्य का बैच नंबर 2 है, आप उससे जुड़ सकते हैं इस सेल के तहत, जहां पे आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है? विकास लाइव। ये हमारा लाइव बैच है, बैच नंबर 2 है। और विकास लाइव कोड का अगर प्रयोग करेंगे तो मात्र 14,999 में आप हिंदी साहित्य के इस बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य पिछले कुछ वर्षों में, मैं कह सकता हूं लगभग 10 से 12 वर्षों में, सबसे ज्यादा नंबर और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला वैकल्पिक विषय बन के उभरा है। हिंदी माध्यम के हों आप, अंग्रेजी माध्यम के हों आप, दोनों माध्यम के छात्र इस वैकल्पिक विषय को ले सकते हैं। ठीक है, जब बात करें वैकल्पिक विषय कैसे चलती हैं कक्षाएं, तो जो कक्षा है आपको उसका पीडीएफ दिख जाएगा। पीडीएफ के हिसाब से कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से मैटर शुरू हो रहा है, कहाँ से, किस टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं। जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो जो क्लास की जो बोर्ड नोट होती है ये आपको मिलती है पीडीएफ के फॉर्म में। वो जो सेक्शन खत्म होता है उसका क्रक्स आपको मिलता है पीडीएफ के फॉर्म में। हर क्लास की हैंड रिटन नोट्स आपको मिलती है पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, साथ में हर सेक्शन खत्म होने के बाद जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं वो मैं खुद कराता हूं बोर्ड पे, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ, करवाता हूं खुद भी और आपसे भी करवाता हूं। ठीक, साथ में उनका प्रॉपर डिटेल डिस्कशन होता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज होती हैं जहां पे 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं, जिनके बाद भी हम डिस्कशन करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय का ये जो कोर्स है ये हम रन कर रहे हैं इसको। और लाइव का जो बैच नंबर 2 है वो शुरू हो चुका है। 30 जून अंतिम डेट है जब आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, 30 जून। और विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, क्योंकि जो ग्रेट लर्निंग डे सेल चल रही है सिर्फ 30 जून तक वैलिड है। और इस दौरान ये कोर्स मात्र आप 14,999 यानी कि 15,000 रुपए में इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करें। अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि वैकल्पिक विषय का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। और एक ऐसा वैकल्पिक विषय आप चुने जिसने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हों पिछले कुछ वर्षों में, तो निश्चित तौर पे हिंदी साहित्य वो वैकल्पिक विषय है। ठीक है, चलो बात करें इसके बाद की। तो हम कबीर के दर्शन की बात कर रहे थे और अक्सर आप प्रश्न पत्र में देखेंगे कि कबीर के दर्शन से जुड़े प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं, बहुधा पूछे जाते हैं और बच्चे कई बार कंफ्यूज भी होते हैं। तो हमें लगा कि कबीर के दर्शन पे एक सेपरेट टॉपिक, एक वीडियो बनाना चाहिए और बच्चों को उससे रूबरू कराना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे कबीर के दर्शन को हम देखें। क्योंकि जब आप प्रश्न पत्र 2 का खंड क जब आपके सामने आएगा, जब आप व्याख्या करेंगे, उस व्याख्या में कबीर के दर्शन का इनपुट बहुत जरूरी होगा। उसके अलावा भी कबीर से जुड़े प्रश्न आते हैं, पर व्याख्या में इसका रोल बहुत बढ़ जाता है। अगर आप दर्शन समझते हैं तो आप उसको पद्य से जोड़ सकेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य हो या विशेष हो या प्रासंगिकता का सेक्शन हो या हो प्रसंग या हो संदर्भ, हर जगह आप बेहतर तरीके से उसको मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो कबीर के दर्शन की अगर मैं बात करूं तो कबीर के दर्शन में, ठीक है, जो पहला दर्शन है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो पहला दर्शन है जिसकी हम बात करेंगे
ठीक है, जो पहला दर्शन है जिसकी हम बात करेंगे वो है, ठीक है, वो है निर्गुण ब्रह्म। देखिए, अगर कबीरदास की बात की जाए तो भक्तिकालीन कवियों में जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, जिसे हम संत शाखा भी कहते हैं, उस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास हैं, जिनके दर्शन को हम आज देख रहे हैं। बात की जाए अगर इनके निर्गुण ब्रह्म की बात की, तो निर्गुण ब्रह्म इनका देखने में आपको लग सकता है कि निर्गुण है, बिना किसी गुण के है, पर वास्तविकता में जो जिस ब्रह्म की बात करते हैं वो निर्गुण न होके वो क्या है, वो निर्गुण न होके वो वास्तविकता में वो क्या है, गुणातीत है, गुणों से ऊपर है। क्या है? गुणातीत है, यानी कि गुणों से ऊपर है इनका जो ब्रह्म है। ठीक है, जैसे जब वे कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। लिख देता हूं इसको। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, अर्थात कबीर जब निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं तो कहते हैं जो हमारे ब्रह्म हैं, हमारे जो राम हैं, ये गुणों से कमतर नहीं है, ये गुणों से बहुत ऊपर है। मतलब हो सकता है आपके जो ईष्ट हो, मतलब बाकी कवियों को कहते थे कि हो सकता है आपके जो ईष्ट हो उनमें ये गुण हो, वो गुण हो जिनकी आप बात करते हैं, हमारे जो राम हैं वो इन गुणों से बहुत ऊपर है, और तब वो निर्गुण कहते हैं। और लिखा भी है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मतलब क्या कि दशरथ के सुत यानी दशरथ के पुत्र राम की बात सब करते हैं, पर क्या उनका वास्तविक मर्म आप समझते हैं, उस पर ही प्रश्न करते हैं। और वास्तविक मर्म क्या है कि जिन गुणों की आप बात करते हैं उन गुणों से बहुत ऊपर है कबीर। ठीक है, तो ये पहला दर्शन है निर्गुण ब्रह्म का दर्शन, जहां पे आपको कबीर बड़ी सशक्तता के साथ दिखे। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा दिखें तो दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है औपनिषदिक चिंतन। ठीक है, दूसरा जो है जिसकी हम बात करेंगे वो है औपनिषदिक चिंतन। औपनिषदिक चिंतन की बात करते समय मैं कुछ बात बताता चलूं कि यूं तो कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब मैंने कभी स्याही कलम को हाथ में नहीं लिया, कभी पढ़ाई नहीं की। लेकिन जब कबीर दास को आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, बहुत नजदीक से देखेंगे, तो आप एक चीज को महसूस करेंगे कि कबीर दास दर्शन से, दर्शन की बात अगर की जाए तो वो उपनिषदों को कई बार और कई बार अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपनिषदों से जुड़े जो बोध वाक्य हैं, ध्येय वाक्य हैं, उनका प्रयोग आपको कबीर दास के काव्य में बहुतायत दिखेगा। जैसे मैं घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रू तास का, जो चले हमारे साथ। मैंने अपने ज्ञान से अपना घर जला दिया है, मतलब अपने ज्ञान को मिटा दिया है, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। मतलब अगर आप मेरे शिष्य बनोगे तो मैं आपके भी अज्ञान को मिटा दूंगा। ये कहना चाह रहे हैं कौन? कबीरदास। तो एक सेंस जो इससे निकल के आ रहा है, और अगर आपने बृहदारण्यक उपनिषद की बात सुनी हो तो अहम ब्रह्मास्मि का नारा जरूर सुना होगा। ठीक है, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जिसको आपने
इसे आपने बृहदारण्यक उपनिषद में आपने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि के इस नारे को, जिसको यहाँ पे कबीर और क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है, तो जब हम बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं तो किसकी मैंने बात की, मैं घर जा रहा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रू तासुका, जो चले हमारे साथ। ठीक है, तो ये यही बात बताता है ना कि मैं ब्रह्म हो चुका हूं, अपने अज्ञान को मैं मिटा चुका हूं, अब जो मेरे साथ आएगा, जो मुझको फॉलो करेगा, उसके अज्ञान को भी मैं मिटाऊंगा। ठीक है, उसके अज्ञान को भी मैं मिटाऊंगा। इसको एक बार फिर से लिख देता हूं थोड़ा साफ। ठीक है, ठीक। और क्या था इसमें लिखा, उन्होंने क्या था, मैं घर जा रहा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारूं तासुका, जो चले हमारे साथ। ठीक है, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। तो कहीं ना कहीं उपनिषदों से जो प्राप्त ज्ञान था, उसका चिंतन भी आपको कबीरदास में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चूंकि अलग अलग जगह जाते थे, साधु का जीवन बिताते थे, तो साधु के जीवन बिताते समय कई बार आपको यह दिखेगा, समझ में आएगा, लगेगा कि उस साधुत्व को उन्होंने आत्मसात किया। हर ज्ञान को अपने काव्य में, पहले तो उन्होंने तर्कों के तराजू पे तौला, जब उन्हें लगा कि यह ज्ञान आगे बढ़ाने लायक है, तब उन्होंने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं जब हम अनिर्गुण की बात करते हैं, औपनिषदिक चिंतन की बात करते हैं, तो कबीर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए दिखते भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किसकी बात हम कर सकते हैं, इसी औपनिषदिक चिंतन से यानी अहम ब्रह्मास्मि से जुड़ता हुआ एक और दर्शन है। ठीक है, जिसको हम करते हैं अद्वैतवाद, जिसको हम कहते हैं अद्वैतवाद, जिसको हम क्या कहते हैं, अद्वैतवाद। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद किसका अद्वैतवाद है, जब हम इस अद्वैतवाद की बात करते हैं तो ये अद्वैतवाद वही अद्वैतवाद है जिसको शंकराचार्य ने दुनिया के सामने प्रविष्ट किया था। शंकराचार्य का अद्वैतवाद क्या कहता है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा जो है वो वास्तविकता में अज्ञान है, माया से बंधी हुई है। जब आत्मा को ज्ञान मिल जाएगा, जब आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो अज्ञानता की यानी कि माया की बेड़ी से छूट जाएगी और ब्रह्म में मिल जाएगी, खुद ही ब्रह्म बन जाएगी। यह अद्वैतवाद कहता है किसका, शंकराचार्य का। और कहीं ना कहीं जो हमने अहम ब्रह्मास्मि देखा, यह नारा भी इसी अद्वैतवाद से निकल के आता है। अहम ब्रह्मास्मि का यह नारा भी इसी अद्वैतवाद से निकल के आता है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए। मेरा जो मन है वो राम को याद करता है। ठीक है, मेरा मन राम ही आए, मेरा मन राम का ही मन हो गया है। ठीक है, तो वहां पे आपको अद्वैतवाद भी देखने को मिलता है, वो अद्वैतवाद शंकर का। हालांकि एक पॉइंट है इसमें मैं जरूर मेंशन करूंगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये अद्वैतवाद किसका है, जिस इसकी बात करते हैं तो ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। ठीक है, लेकिन कबीर जो है वो ज्ञान के बजाय, आप आगे चल के देखेंगे कि वो ज्ञान मूलक अद्वैत के बजाय प्रेम मूलक अद्वैत को ज्यादा वरीयता देते हैं। वो ज्ञान मूलक अद्वैत के बजाय प्रेम मूलक अद्वैत को ज्यादा वरीयता देखने को देते हैं। ठीक है, तो क्या है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए। लिख देता हूं इसको,
राम को, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, मेरा मन राम ही है रहा। अब मन राम ही, अब मन राम ही है रहा, शीस नवाबों का ही। शीस नवाबों का ही मतलब क्या? क्या मेरा मन राम का ही हो गया है, अब मैं किसको शीश नवाऊं? मेरे पास तो मैं खुद ही राम बन गया हूं ना, अब मुझको किसको प्रणाम करना है? मैं राम की बात करता हूं, मैं राम में मिल जाता हूं, अब मैं किसको शीश नवाऊं? अब मैं किसके सामने सर झुकाऊं? तो यहां पे कहीं ना कहीं जो शंकर का अद्वैत था वो दिखने को मिलता है, पर कहीं ना कहीं वो ज्ञान मूलक के बजाय आपको प्रेम मूलक भाव में ज्यादा देखने को मिलता है। ज्ञान मूलक के बजाय प्रेम मूलक के भाव में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई अद्वैत की बात। लेकिन कबीर को जब थोड़ा सा आप नजदीक से देखेंगे तो एक और चिंतन आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चिंतन, आप कह सकते हैं, आप दर्शन के कह सकते हैं, ठीक है। ये जो चिंतन है, ये दर्शन जो जुड़ा हुआ है, ये जो दर्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये दर्शन जुड़ा हुआ है नाथ परंपरा से। ये दर्शन जुड़ा हुआ है किससे? नाथ परंपरा से जुड़ा हुआ है। आपने अगर छठी सातवीं शताब्दी तक बुद्धिज्म को देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसके बाद हमको वहां पे वज्रायन संप्रदाय देखने को मिलता है, जहां पे तंत्र वगैरह मंत्र वगैरह की बात बहुत ज्यादा होने लगती है, ठीक है। और जब तंत्र मंत्र वगैरह की बात ज्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी भ्रष्ट होने की प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। इसी दौरान हमको सिद्ध साहित्य और सिद्ध साधु या सिद्ध संत देखने को मिलते हैं, जो सिद्ध साहित्य को बाकायदा रचते हैं और अपने हिसाब से वज्रयान को आगे ले जाते हैं। लेकिन जब हम सिद्धों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो सिद्ध हैं वो हमें, जो सिद्ध हैं वो हमें भोग मूलक ज्ञान की तरफ ज्यादा अग्रसर दिखते हैं। मतलब उनका जो ज्ञान था, उनका जो ध्यान था, वो भोग, जो शारीरिक भोग होता है या किसी भी प्रकार का उपभोग होता है, उसकी तरफ ज्यादा प्रविष्ट देखने को हमको मिलता है। और यहीं पे आते हैं गोरखनाथ, जो सिद्धों के जो भोग मूलक ज्ञान था उसको वास्तविकता में ज्ञान मूलक दिशा की तरफ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और वहां पे वो नाथ संप्रदाय की क्या कहते हैं, अवधारणा रखते हैं। नाथ संप्रदाय वहां से प्रचलन में आता है। जब तक आचार्य शुक्ल थे तब तक ऐसा बात होती थी, या उसके पहले भी, कि कबीर को उस श्रेणी में नहीं लाया जाता था जिस श्रेणी में तुलसीदास हैं, क्योंकि ये लोग युगीन परंपराओं को देखते थे और उस युग में बड़े बड़े कविताएं लिखी जा रही थी, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं महाकाव्य लिखे जा रहे थे। ऐसे में कबीर के मुक्तकों को कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वो परंपरावादी दृष्टिकोण को लाते हैं और कहते हैं नहीं, कबीर जो हैं वो नाथ परंपरा से जुड़े हैं। कबीर नाथ परंपरा से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर हमें कबीर के इस जो विधा है, मुक्तक लिखने की जो विधा है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और तब जब आचार्य द्विवेदी जैसे ज्ञानियों का, साहित्यकारों की नजर पड़ती है वृहत स्तर पे, तब पता चलता है कि ये व्यक्ति नाथ परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मतलब कबीर नाथ दर्शन को आगे ले जा रहे हैं, जो अंतः साधनात्मक पद्धति पे आधारित है, ठीक है। जहां पे हठ योग की बात होती है, जहां पे ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को साध लेने की जो कड़ी प्रक्रिया होती है, जिसको षट चक्र भेदन कहते हैं, उसकी बात होती है। इसी परंपरा में मैं थोड़ा सा कुछ चीजें लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोग नोट भी करते जाएंगे, ठीक है, जब इसकी मैं बात कर रहा हूं तो, ठीक है। तो एक जो चीज मैंने बताई क्या, वो थी षट चक्र भेदन की बात। क्या? षट चक्र
भेदन की बात, ठीक है। साथ में हठ योग, ठीक है। ह मतलब सूर्य, थ मतलब चंद्रमा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हठ योग भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो नाथ परंपरा की एक बड़ी खास बात थी, चाहे आप मच्छंदर नाथ से गोरखनाथ पे आए या बाद में चरपटी नाथ की बात करें, गुरु को बहुत महत्ता दी गई, गुरु को बहुत महत्ता दी गई, ठीक है। अपने गुरु की इज्जत बहुत की गई। कबीर कई जगह लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, या सदगुरु हमसे रूझ कर। ये सब जो आप यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें जो गुरुदेव को अंग है, जो शुरुआती हैं साखियां, उनमें से है ये कि सदगुरु हमसे रूझ कर कहया एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो गुरु की महत्ता कबीर के काव्य में बहुतायत दिखेगी, और गुरुदेव को अंग में तो सभी जितनी भी साखियां हैं सब गुरु की महत्ता की बात करती हैं, ठीक है। तो गुरु की महत्ता हमें यहां पे देखने को मिलती है, ठीक। क्या सदगुरु हमसू रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है। तो षटचक्र भेदन की बात हो, अंतःसाधनात्मक पद्धति की बात हो, कबीर निश्चित तौर पे आपको नाथ परंपरा के वाहक के रूप में जरूर दिखेंगे, ठीक है। नाथ परंपरा के वाहक में मैं इसको अंतःसाधनात्मक पद्धति वाला भी पॉइंट लिख देता हूं, ताकि कभी भूले बिसरे आप इसको देखें तो आपको ठीक है। यहां तक आप सभी दर्शनों को समझ रहे होंगे। लेकिन फिर एक और दर्शन आता है, ठीक है, जिसको हम भावनात्मक रहस्यवाद कहते हैं, जो कहीं ना कहीं सूफी दर्शन से प्रभावित है। और ये वो समय है जब कबीर ज्ञान की बजाय प्रेम की तरफ भागते दिखते हैं, ठीक है। तो जो अगला दर्शन है जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं सही से बना लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा पास, ठीक। वो है भावनात्मक रहस्यवाद, ठीक है, भावनात्मक रहस्यवाद। और कहीं ना कहीं यहां पे आपको, जिसे हम सूफी रहस्य कहते हैं, कहीं ना कहीं उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और यहां पे जो कबीर है, वास्तविक अर्थों में जो कबीर है, यहां पे आपको ज्ञान से प्रेम की तरफ बढ़ते दिखेंगे। और जब प्रेम होगा तो विरह भी होगा। प्रेम होता है तो कहते हैं कि हरि मेरे प्यू में हरि की बहुरिया, यह भी देखने को मिलता है। प्रेम जब भक्त के रूप में हो जाता है और बिल्कुल दासत्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब आपको कहते हैं कि कबीरा कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, यह भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जो सूफी रहस्यवाद की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो प्रेम को और मजबूत करते हैं। उसमें से एक बड़ा प्रमुख कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं तसव्वुफ। और मैंने कई वीडियो में इसको क्लियर किया हुआ है। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बाकायदा इस पे एक वीडियो है। तसव्वुफ क्या होता है? जब आप किसी के प्रेम में डूबें
और ऐसा डूबें कि उस प्रेम में आप खुदा को प्राप्त कर लें, उस प्रेम के द्वारा, इश्क मजाजी के द्वारा इश्क हकीकी को प्राप्त कर लें, तो वो तसव्वुफ कहलाता है। कबीर प्रेम में ऐसे डूब गए थे कि वैसे भी वो अद्वैत की बात करते थे, वो अद्वैत ज्ञान के द्वारा ब्रह्म से मिलाता था, ये अद्वैत जो है ये प्रेम के द्वारा ब्रह्म से मिला रहा है। तो कहीं ना कहीं कबीर के दर्शन में ये जो रहस्यवाद आप देखने को मिल रहे हैं, सूफियाना प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए प्रश्न और कई बार उठता है कि इनकी जो भक्ति है वो स्वदेशी है या विदेशी है। ये प्रश्न भी आपको अक्सर वहां पर देखने को मिलेगा, स्वदेशी भक्ति या विदेशी भक्ति, ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो भावनात्मक रहस्यवाद में जब हम सूफी की बात करते हैं तो बहुत बथेरे उदाहरण हैं, जैसे बिरहनी ऊबी पंथ श्री पंथी पूछे धाई। ठीक है, एक विरहड़ी है, वो रास्ते में जा रही है, हर पंथी के पास दौड़ के जाती है, पूछती है क्या, एक शब्द कहो पीव का कब्र मिलेगे आई। एक पी का मेरा एक शब्द बता दो, सबसे पूछती है कि ये मेरे जो प्रिय हैं वो पीव वो कब मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस भावनात्मक रहस्यवाद से जुड़ते हैं। जैसे एक मैं लिख दे रहा हूं, एक दो उदाहरण। ठीक है, मैं हरि की बहुरिया, ये हो गया। ठीक है, या तो ये हो गया, या तो आपके बिरहनी ऊबी पंथ श्री पंथी पूछे धाई। बिरहनी ऊबी पंथ श्री, एक मिनट, बिरहनी ऊबी पंथ श्री पंथी पूछे धाई। ठीक है, पंथी पूछे धाई। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आयाम हैं कबीर की भक्ति के, कबीर के दर्शन के, जो जब आप उनको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। उन्हीं आयामों में से कुछ आयाम की मैंने बात की, और ऐसा नहीं कि कबीर का दर्शन यहीं पे, इसके अलावा भी कबीर के दर्शन में आपको कुछ बिंदु दिखेंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूं उनकी भी। ठीक है, जैसे एक दर्शन है, ठीक है, एक दर्शन है जो कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन से जो मिलता है, बौद्ध एवं जो जैन है उनसे भी मिलता है। और एक दर्शन जो इनका है वो, अगर आप कबीर को जो रूढ़ियां हैं, आडंबर हैं, उनके खिलाफ खड़े होते दिखेंगे तो वो जो विचार आते हैं वो तो बिल्कुल बौद्ध और जैन से आते हैं, क्योंकि वो खड़े ही इस वजह से हुए थे कि उन्हें कुछ इश्यूज दिख रहे थे। तो एक तो वो है। दूसरा जो कबीर का जो दर्शन है, जो अक्सर हम अलग अलग तरीकों से हम बात करते हैं, ठीक है, जो दूसरा कबीर का दर्शन है, जिसपे यूं तो कबीर ने कई बार कई तरीके से कहा है, लेकिन जब वे बौद्ध और जैन दर्शन में किसी आडंबर पे चोट करते हैं तो खुद समाज में जाते हैं। तो जो वैष्णव जो पंथ है उसकी जो सामाजिक स्थिति है, कई बार उससे भी देखने पे जुड़ने पे मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पेन पे वैष्णव जो पंथ है थोड़ा थोड़ा उसका भी प्रभाव मिलता है, इसीलिए मैंने इनको छोटे में लिखा है। जो बौद्ध है, जैन की बात कर ली जाए तो आडंबरों के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ खड़े होते हैं। पोथी पर जग सॉरी पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मूड मुड़ाए हरि मिले तो मैं ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ ना बैकुंठ जाए। ठीक है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग देख क्या बहरा हुआ खुदा। क्या है, क्या है ये सभी उन्हीं चीज़ों का। इनफैक्ट आप थोड़ा सा जब जैन में जाएंगे तो जैन में तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही रिजिड हो जाती हैं। तो फिर उनको भी बात करते हैं कि बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो वहां पे इनका दिखता है। जब आप वैष्णव पंथ की बात करते हैं तो देखिए, जो वैष्णव पंथ को मानने वाले वास्तविक भक्तिकालीन कवि हैं, चाहे वो तुलसीदास हो या सूरदास हो,
उनके जो प्रभु हैं वो आपको समाज में उपस्थित दिखेंगे और समाज में उपस्थित होकर समाज की बुराइयों को दूर करते दिखेंगे। ठीक, लेकिन जब आप कबीर को देखेंगे तो कबीर के जो प्रभु हैं वो बड़े रहस्यात्मक तरीके से उनके साथ रहते हैं, जो मैंने यहां पे बताया भावनात्मक रहस्यवाद में। लेकिन वहां पे कबीर खुद ही उतर आते हैं सड़क पे कि मैं ही आऊंगा, मैं ही अज्ञान को तोड़ दूंगा, अब मैं आता हूं। तो मतलब कई बार आपको लगेगा कि जो वैष्णव पंथ जिस प्रभु को मानव रूप में उतार रहा है, उसी प्रभु को निर्गुण रूप में मानते हुए कबीर खुद रास्ते पे आ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, प्रभु मेरे में बस गए, मैं अब वो जो अद्वैत है वो मिट चुका है, मैं खुद समाज में उतरूंगा और बुराइयों को हटाऊंगा। तो थोड़ा बहुत वैष्णव पंथ का प्रभाव भी आपको कबीर के दर्शन में मिलेगा। तो जो हमने इस दौरान सीखा, देखा, समझा कि जो कबीर है, कबीर के दर्शन पे विभिन्न दर्शनों का न सिर्फ प्रभाव दिखता है, बल्कि उन सभी दर्शनों को पुष्ट करते हुए कबीर आपको दिख जाएंगे अपने विविध काव्यों के, साखियों के सहारे। और यूपीएससी सिलेबस में जहां पे गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग पढ़ना है, वहां पे इन सारे दर्शनों को आप भर भर के देखेंगे। इसीलिए फिर से मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच नंबर 2 है, 30 जून को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। ठीक है, ग्रेट लर्निंग डे सेल जो है वो 30 जून तक चलेगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 14,999 में आप हमारे इस लाइव बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच के फीचर्स को मैंने कई बार डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके, हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में जाके बैच के फीचर्स को कैसे टैकल करना है, क्या है सिलेबस, क्या है किताबें बढ़िया, उन सब की बात मैंने की हुई है। आप आराम से जाके देखिए और 30 जून से पहले निर्णय ले लीजिए। चूंकि अगर आप 2025 यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो एक बात बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि ये लास्ट समय है बैच ज्वाइन करने का। इसके बाद आप करेंगे तो 2025 तक आप वैकल्पिक विषय पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा आपके सर पे प्रेशर आ जाएगा कि मैंने जीएस नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। इसलिए वैकल्पिक विषय ज्वाइन करने का ये एकदम जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड टाइम है, अब आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो हमने कबीर के दर्शन पे बात की, उनके विविध आयामों की बात की। ठीक है, ऐसे ही हम विभिन्न विषयों पे वीडियो लाते रहेंगे। और एक हमारी आशा ये है कि आप जब हिंदी साहित्य को चुने तो पूरे तन्मयता के साथ चुने और पूरे तन्मयता के साथ जुड़े भी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम वीडियो लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी परीक्षाओं को बड़ी गंभीरता से दीजिए, उनमें सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।